जी गुरु जी की सारी संगत को नमस्कार। गुरु जी के चरणों विच नमस्कार। तुसी मेरा सत्संग वैसे सुनिया ही होना पहला, पर जो दास्ताने सफर गुरु जी के नाल है ये कदे पुरानी नहीं हुंदी, ये हमेशा नवी रहिंदी है और हमेशा गहराई विच जांदी है। जिन्नी वारी असी सुनते हैं उन्नी वारी असी गहरे इहदे विच जाने हैं। सानू गुरु जी ने योर जर्नी विद गुरु जी बड़ी इंडिविजुअल जर्नी हुंदी है, ये बड़ी एक कस्टमाइज जर्नी हुंदी है। मैं कहनी आई ऑलवेज से इट्स अ बिस्पोक जर्नी, बिकॉज गुरु जी दा कोई सेट रूल्स नहीं सी। तुसी कई बारी संगत तो सुनिया होना कि गुरु जी अमृत वेला नहीं कहंदे सी, गुरु जी ये नहीं सी कहंदे, गुरु जी वो नहीं सी कहंदे, पर गुरु जी हमेशा थोड़े लिए थोड़ी जर्नी बनाते सी। किसी लिए कोई सेट रूल्स नहीं सीगे। जे थानू अमृत वेला नहीं किया, हो सकता किसी नू क्या होवे। जे थानू उन्होंने कोई शब्द पढ़न नू नहीं किया तो हो सकता किसी होर नू क्या होवे। एंड दैट इज द रीजन ही इज गॉड, बिकॉज परमात्मा वो इसे करके है क्योंकि उन्होंने कोई एक सेट रूल रखा नहीं है किसी वास्ते। उन्होंने पता जेड़ा अमृत वेला करन दे काबिल हैगा उन्होंने अमृत वेला बख्शिया। उन्होंने जेड़ा नॉन वेजिटेरियन तो एब्सटेन कर सकता है उन्होंने कह दिता उन्होंने कि तू वेजिटेरियन हो जा, पर जेड़ा नहीं कर सकता उन्होंने कदे मना नहीं किया। So this is the beauty of following Guruji's path, that he had no one set rule for anybody. And that is the reason he is Almighty God. He is the sovereign master of the world. मैं अपनी जर्नी गुरु जी के नाल मेरा दास्ताने सफर कई बारी मैं बैठ के जदों सोचती हाँ, मैनू लगता है कि सानू पहला असी जदों इस जन्म विच आउंदे आ असी आदमी बन के आने आ, जिहड़ा साडा ज़ाहरी वजूद है एक आदम दा। फिर गुरु जी सानू इंसान बनाते हैं। आदमी सिर्फ साडा ज़ाहरी वजूद है और इंसान साडा अखलीकी वजूद है, जिहदे विच सानू मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं। उस तो बाद इंसान तो बाद थानू गुरु जी जदों तुसी इंसान बन जाते हो उदों गुरु जी थानू सत्संग के समुंदर विच उतारते हैं, अपनी संगत बनाते हैं। और जदों वो अपनी संगत बनाते हैं उस समुंदर विच उतारते हैं, वो कहते हैं हमेशा कि जेड़े डुब रहे हैं उन्हां दे हाथ फड़ लो, ते जे थोड़े तो कोई बेहतर तैरना जानता है तो ओदा हाथ फड़ के तुसी ऊपर नू निकल जाओ। So it's a very long and a deep spiritual journey. I think there's a quote by Ramdas that says we are all walking each other home. Actually असी सारे एक दूसरे दे सफर ते नाल नाल तुर रहे हैं। किसी दा हाथ असी फड़ के ऊपर नू ले जा रहे हैं, कोई सानू फड़ के ऊपर नू ले जा रहा है। मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल जिहड़ा जदों मैं सोचती हाँ अपने सफर नू, जिहड़ा मेरा गुरु जी दे नाल हैगा, वो शुरू किस तरह होया सी, कित्थों चलिया, कित्थे पहुंचा, कित्थे अज जा रहा है, ये हमेशा बदलता रहता है। इट्स वेरी ट्रांजिटोरी, इट कीप्स चेंजिंग। जदों असी गहराई विच उतरते हैं गुरु जी दे सत्संग विच, जदों असी सुनते हैं, जदों असी अपनी जर्नी नू एनालाइज करते हैं बैठ के, साडे कोल होर कोई चारा नहीं हुंदा, सानू गहराई विच उतरना ही पैंदा है।
मोती तो गहराई विच ही मिलेगा, सिप्पियां हाँ पैर प्यों के भी मिल जांदियां समुंदर दे विच। पर जे असी really Guru Ji the essence of what he made us or what he wants out of us or what this journey is all about, you will only get the essence of it je asi gehrai vich utrange, je asi डुबी मारांगे और ये देखांगे असी कित्थों शुरू होए सी ते असी कित्थे पहुंचे हैं। मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी नू एम्पायर स्टेट विच मिली सी। मेरा सफर बहुत लंबा है। मैं एक बहुत ही धार्मिक घर विच मेरा जन्म होया सी। मेरी तरबियत यह जी सी कि मैनू परमात्मा का नाम, बाणी, अमृत वेला सब कुछ विरसे च मिलिया सी। एज यू ग्रोइंग अप तुसी थोड़े जे बागी हो जाते हो उन्हां चीज़ों तो, क्योंकि उन्हां ते बहुत स्ट्रिक्शंस होंदियां और तुसी वो एक डिसिप्लिन साधना करनी छड़ दिंदे हो। But I was born into a household जिथे इस सब चीज़ां बड़ियां नॉर्मल सीगियां। परमात्मा दा नाम, साधा संतां नूं मिलना, साडे ग्रैंडमदर दे कोल साधुज आउंदे हुंदे सी, हरिद्वार तो 6-6 महीने रह के जांदे सी। I got married really early in my life. I was married at the age of 20. By 23 years, I had both my children. After having both my children, मेरी जिंदगी बड़ी ही पुरलुत्फ सी, पुरसुकून नहीं सी। इन्ना जिंदगी ने मैनू अच्छाई दिती, a good home, a good husband, good family, beautiful children, बहुत आनंद हर तरह का दुनियावी तौर पे। But there was something that was always missing in my life. Because मैनू हमेशा ये लगता सी कि जे मेरे को सब कुछ है फिर मैनू सुकून क्यों नहीं है। There was a lot of fear. There was also a lot of discontentment despite the fact कि मेरे को परमात्मा ने मैनू सब कुछ दिता होया सी। God had been very kind to me. So I knew that ये जिहड़ा मटीरियल वर्ल्ड है ये मैनू सैटिस्फाई नहीं कर सकता, मैनू रूहानी तस्कीन नहीं दे सकता। ये तो मैनू पक्का पता सी, पर रास्ता की सी ये मैनू नहीं पता सी। मैं बुक्स पढ़नियां शुरू कर दित्तियां, बहुत डीप स्पिरिचुअल बुक्स। इट स्टार्टेड विद वन बुक, Osho's book, Autobiography of a Spiritually Incorrect Saint. उत्थों शुरू हुई मेरी जर्नी एंड आफ्टर दैट इट वेंट ऑन। बहुत सारियां किताबां पढ़ियां, पर किताबां दा रास्ता इहो जिहा हुंदा है वो तुहानूं पंबल पूसियां च, लाइक गुरु जी वुड से, पा दिंदा है। You don't find a direct path. You don't find the path. You don't know what's the path. There's only darkness. और जिंदगी थानू बिल्कुल मजा नहीं दे रही होंदी उस टाइम ते, क्योंकि थानू ये एहसास हो जाता है, थोड़ी रूह नू ये पता लग जाता है कि ये रास्ता दुनियावी रास्ता जिहड़ा है थोड़े लिए नहीं है, आध्यात्मिक रास्ता थोड़े लिए है। And I remember at that point of time, I started meditating and I would meditate for hours on end. कोई रास्ता नजर नहीं सी आंदा। फकीरी इस हद तक हो गई सी कि मैं आम जेड़े एवरीडे कपड़े हैं पाने बंद कर दिते सी। 4 मेरे को ब्लैक ट्रैक पैंट्स हुंदियां सी, नाल ब्लैक टी शर्ट्स हुंदियां सी, ताकि मैनू सवेरे उठ के इन्ना टाइम वेस्ट ना करना पवे कि मैं रोज नवे कपड़े कड्डा पान लई।
I lost a lot of weight because मैं constantly मन इसी चीज से लग्या रहंदा सी कि किवें पाया जाए, किवें पाया जाए. It got to a point that I was literally in a state कि मैनू लगदा सी कि जे मैनू हुण ना मिलिया तां पता नहीं की हो जाएगा. At that point of time, I decided that I need a guru in my life after reading Paramahansa Yogananda's books. उस तो पहला गुरु जी तो मैनू बहुत सारे मैसेजेस आते रहे, मैं नहीं गई सी बिकॉज मैं हमेशा यही सोचती सी कि इंसान नू मैं मत्था नहीं टेकना और एक इंसान मैनू कित्थे तक ले जा सकता है. होया कुछ इस तरह की गुरु जी की एक बहुत प्यारी संगत ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਵੀ ਹੈਗੇ हैं, they came over to our house for dinner और उन्होंने अपना दास्तान सफर मैनू सुनाया. उन्होंने सफर दी जिहड़ा एसेंस सी वो इन्ना मिठा ते इन्ना निग्गा सी कि दिल विच एक तड़फ उठी. और इस तरह लग्या कि जे कोई टाइम आया तो होनी आया. और ये भी गुरु जी की लीला हुंदी है कि उन्होंने किदे थ्रू थानू बुलाना हुंदा है. बिकॉज हर बंदा थानू अपनी जर्नी गुरु जी के नाल, अपना सफर गुरु जी के नाल उस तरह नहीं सुना सकता जिस तरह थोड़ी रूह महसूस करना चाहती है. कुछ आके अपना सफर इस तरह सुनाएंगे कि वो सिर्फ एक बड़ी मिराकुलस जर्नी लगेगी, उस तो आगे कुछ नहीं लगेगा. But this Sangat of Guruji is a very deeply spiritual person. And when she spoke with me, Nuru tak ne gaya, and I decided to go and visit Guruji. And incidentally or coincidentally or by Guruji's grace, I would say, Guruji कहंदे हुंदे सी कि coincident कुछ नहीं हुंदा. गुरुजी नू पता हुंदा एक्चुअली कि ये उन्हां दी लीला हुंदी है. भावें वो सानू पहला बहुत मैसेजेस भेजते रहंदे हैं, पर ये भी उन्हां दी लीला हुंदी है कि उन्हां ने कदों सानू बुलाना. दैट टाइम इज ordained, it's destined. थानू किन्ना शौके सफर है ये उन्हां दी चश्मे करम ते डिपेंड करता है. उन्होंने ये देखना है कि किहड़े मुसाफिर नू किन्ना शौक है. According to that, he will invite you at the right time to come and be his disciple. And that is what happened to me. Even though he sent me so many messages through so many other people, even my husband, I did not go, but it had to come through this particular Sangat. And next day Thursday सीगा and मैं मेरे husband दिल्ली जा रही सी ते मैं I went with him and I remember that day distinctly. It was night time, around 9 o'clock ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ पहुंचे. जिवें ਅਸੀਂ एम्पायर स्टेट के अंदर वड़ते हैं सी यू टर्न लेंदे हो गुरु जी वाल नूं जांदे हो. I remember that incident, that moment, that time. It's as if it's frozen in time, that moment. क्योंकि मैं अपने मन विच ये तां सोच के गई सी कि वो संत हैं, महापुरुष हैं, but I had not thought that he could be anything more than that. सो इस करके मैं अपने मन विच ये तार के गई सी, सोच के गई सी कि मैं गुरु जी नूं मत्था नहीं टेकूंगी, मैं जाके नमस्कार करूंगी. इवन दो आई वेंट विद फुल सरेंडर, पर मेरी रूह इस चीज नूं नहीं मानदी सी कि मैं किसी इंसान नूं मत्था टेकां. So as soon as I walked into Empire Estate, मैं राइट टर्न कीती है.
और राइट टर्न करदियां सार when I looked at Guruji, मेरी एक निगाह गुरुजी दे उत्ते पई. I मतलब वो मोमेंट मैनू इस तरह याद है कि टाइम जस्ट स्टॉप्ड. सब कुछ एकदम रुक गया, तड़पना रुक गई, सब कुछ रुक गया और इन्नी फुर्सत नहीं मिली अपने दिमाग दे विच सोचण दी कि मैं सजदा करा कि मैं ना करा. बस अपने पलकां नाल भी सजदा हो रहा सी, बॉडी नाल भी सजदा हो रहा सी, मत्थे नाल भी सजदा हो रहा सी. इदां लगदा सी कि थोड़े रोम रोम विचों सजदे टपकते पए हैं. And I was crying like a little child. लू दे विच गुरु जी दा जिवें इदां लगदा सी कि उन्हां दा नूर थोड़े लू कंडियां दे विच absorb हो गया. And you felt so fulfilled with his love, so fulfilled. I remember there's a poet called Hafiz. So I remember having read his poem. ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ there are many great wells in the heart. Some are filled by a good rain and some are not. So ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ there were too many wells in my soul, too many nooks and too many crannies. ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ जो कुछ भी थोड़ी लाइफ की जर्नी रही हुंदी है, उहदे पॉट होल्स वो सारे थोड़ी रूह दे विच हुंदे हैं. और जदों तुसी गुरु जी नूं जाग के सजदा करते हो, His love fills those up. All those wells in your body, the crevices, the nooks, the crannies, the cracks, जिहड़े unfulfilled हुंदे हैं, that need healing, that need the balm. Guruji's presence, His love fills you up. And His love is so fulfilling कि उस time ते तुसी उस अपने आप नूं समा नहीं सकते. गुरुजी दा जिहड़ा नूर सी, वो इस हद तक थानू it was riveting. You just don't know how to absorb that energy when you would be in Guruji's presence. All you could do was just cry or silently just try and absorb as much as you can. And I remember मैं गुरुजी दे कदमां च, गुरुजी दे चरनां च लेटी हुई, दंडवत प्रणाम करके, और मैं रोई जावां. और गुरु जी माड़ा जी अपना पैर हिला के मैनू कहंदे, पहला आउंदी नहीं सी, हुण आई है तो रोई जांदी है. And I just picked up my head, collected myself, and went and stood in a corner, Guruji the right wali side. And Guruji let me stand over there. He gave me my 5 minutes to stand there and cry. और मैं हमेशा कहनी है कि गुरु सुच्चियां करता है. सब तो पहला जदों असीं उन्हां कोल जांदे हां, सानूं सुच्चियां करते हैं. और जद जिहड़े अथरू हुंदे हैं, सानूं सुच्चियां करते हैं. जिहड़ा साडे all that we need to get rid of, the soul needs to get rid of, we are rid of that in that moment. And then I remember Guruji saying, "Jathiyan di धी पेवे तो दो बच्चों दी मां लगदी कुवारी कुड़ी." And at that moment, you know, the thing about जदों Guruji कोई भी बचन करदे सी थोड़े नाल, थानू उस टाइम ते ना वो समझ नहीं सी आउंदा somehow.
it would always take you some time to register. और ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. Sometimes it would even take you half an hour to register कि गुरु जी ने की किया. और ਜਦੋਂ ਉਹ register ਹੁੰਦਾ ਸੀ, it would come like a little voice note of Guru ji in your ears again. And this thing, you know, I could not have a grasp of at that point of time. ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ mindfulness नहीं सी उस time ते मैनू कि this is what happens. कि ਜਦੋਂ गुरु जी मैनू instantly कुछ कहते हैं, मैनू उस time ते समझ नहीं आती. But when I step back from him and I take my time, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे, sometimes even an hour, sometimes even more, it would come back as a voice note and you could hear him very clearly saying those words. And I'm really, like, today at this point of time when I think about it, I just go, wow, I really didn't think about it all these years. But actually, majority of the time, Guruji ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ हैं, unless it was a single word or something. So, and then after that he told me about my family in Pakistan, where we are from, and ਅਸੀਂ partition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, and my great grandfather and my great grandfather, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਕਿ how does Guru ji even know these things? और उस टाइम ते पता नहीं क्यों ये सारी संगत नूं सानू वहम हुंदा सी, जदों गुरु जी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, कुछ भी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾयद ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. But these things nobody could tell him. I did not know my great grandfather. ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, you would not put two and two together. ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ. he would not let you think beyond that. So at that time ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ. or he knows so much about my past. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ. His energy used to be so powerful that it would just completely absorb you. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ. You would be reveling. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਥੇ. That is how it used to be. And that is what exactly happened to me in that moment. कि मैं उस नालों अगे सोचिया ही नहीं कि इन्हां नूं किद्दां पता. उस तो बाद गुरु जी का हुक्म होया लंगर करन नूं. असीं लंगर कीता. गुरु जी कहंदे कि अज नहीं जाना, अज रात इत्थे रहना. सतवचन गुरु जी लंगर करके ऑलमोस्ट सारी संगत नूं विद्या करके गुरु जी का हुक्म होया कि कॉफी पीन जाना है किते. गड्डियां लगवाइया, थोड़ी जी संगत, हैंडफुल ऑफ संगत वाज लेफ्ट. असीं सारे गड्डियां च बैठे. I think there was a JW over there. I can't remember. It was a 5-star. We went there for coffee. And I distinctly remember कि when Guruji जिद्दां ही दरवाजे च एंटर कीते, जेडे ऑटोमैटिक डोर्स हुंदे हैं, अंदर तो एक आंदी हुई संगत ने गुरु जी नूं मत्था टेकिया. और मैं इन्नी हैरान सी कि you know, people like random people आके गुरु जी नूं इन्नी पब्लिकली मत्था टेक रहे हैं.
We went into the coffee shop, ਅਸੀਂ coffee ਪੀਤੀ. Coffee ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ was sitting at the head of the table. I was sitting on the first seat. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ left ਵਾਲੀ seat ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ. And Guruji was at the head of the table. And you know, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਜੈਮਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. all your ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਟਸ, all your thoughts are worth nothing. There is only total blank canvas. ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਾਸਟ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ, ਐਨੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, not about ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you're frozen in the moment. It's like ਕਿ radar ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੈਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, that kind of an equipment has been used. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ. So that is what happened. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਗਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ. What are you going through? Another thing that most Sangat will tell you about Guru Ji's presence is ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ uplifting ਔਰ floaty feeling ਹੁੰਦੀ ਸੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ. That was my situation at the coffee shop. ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ. ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਡੀਟੇਲ, ਐਨੀ ਡੀਟੇਲ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਆਫਟਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਗਏ. ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮੀ ਜੀ ਐਂਡ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ. We went to General Mohan Singh's house. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ went and sat in the bedroom. ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, and ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ. So Sangat ji, I'm going to tell you about the deeper aspects of my meeting with Guru Ji. ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ the blessing, the miracle of this satsang ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, but I will tell you ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ and how it affected me. So I sat in Guruji's charan. My husband was there. Guruji ne mama ji nu kiha ki tusi ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ drink ਦਿਓ. My husband had been visiting Guruji since he was very young. So Guruji ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਰਿੰਕਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘ. ਸੋ ਆਈ ਪਿਕਡ ਅਪ ਹਿਸ ਜੁੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ. ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ
1000 bottles ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ। And never, you can never forget that distinct fragrance. ਉਹ ਇੰਨੀ distinct ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, that is in ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ for 2 seconds। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਦੋਂ ਸੁੰਘੇ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, it goes into a state of silence, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੁੱਪ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, he made me, he picked up his shirt and he said ki smell my navel, and I took a whiff, मैं खुशबू मैं सूंघ गया उत्थे। And it's very hard to explain संगत जी, but ਇਹ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 10 ਦੁਆਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਮੈਨੂੰ। And he said, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸਤਸੰਗ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ that he will make you remember the things that are relevant to your life at that point of time, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਦੇਰ 'ਚ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੋਸਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ 5 ਵਜੇ, 4-5 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰੀਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਹੇਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। That was really a state of ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਸੀ,
सिर्फ एक सुकून सी और वो गुरु जी का सुकून सी। एंड गुरु जी अपने गोडे ते हथ रख के मेरे वाल नूं बेंड करके बैठे हुए सी। And there was absolute silence from him, and absolutely silent was I. ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, and yet telepathically ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। और ਹੁਣ मैं कई बारी सोचती हाँ बैठ के, और मैं अपने मन च ही कहती हाँ, मना, the Lord of the universe was sitting with you for the night, contemplating your life. वो परमात्मा, वो दुनिया दा वाली, दो जहान दा वाली तेरे नाल बैठा रहा सारी रात, और तेनू एहसास नहीं होया तेनू की मिल गया। अज भी जो उस मोमेंट बारे मैं सोचती हाँ, यह जी चिरनाहट छिड़ती है बॉडी दे विच कि तुहानू समझ नहीं आती कि तुसी किवें शुकराना ना करो। How did he have the time to spend that whole night sitting quietly with me? तुसी सुनिया होना संगत कहंदी कि जी उन्होंने थोड़ी फाइल खोलते हैं, थोड़े बारे थोड़ा अग्गा पिछा देखते हैं। वो दो जहान दा वाली है, मैनू नहीं पता वो की करता है, ओदियां ओही जानता है। I can't begin to contemplate or figure out in my head कि वो उस टाइम पे की कर रहे सी जो मेरे नाल चुपचाप बैठे हुए सी। जो मैनू ऐदा महसूस हो रहा सी कि मैं गुरु जी दे नाल इकमिक हो गई हाँ। मैनू नहीं पता वो की कर रहे सी उस टाइम पे, मैनू नहीं पता वो मेरी फाइल खोल रहे सी कि बंद कर रहे सी, मैनू नहीं पता। उन्हां दियां ओही जानते हैं। He is far beyond our comprehension. Like I said, he is the Lord of the universe. Nobody can say what he does. And sometimes that's the reason, जो असी सत्संग सुनते हैं, समटाइम्स बड़ी असी डेफिनेटली कह दिंदे हैं, सुनते हैं जो डेफिनेटली संगत कहती कि गुरु जी ऐदा करते सी। कोई नहीं कुछ कह सकता। Nobody really knows what Guruji was doing. कुछ चीज़ां हुण तुसी सोचते हो, पिछे मुड़ के जो देखते हो तुहानू हुण पता लगती हैं। एक बारी मैनू याद है, it was a non-संगत day and असी बिरला आंटी दे घर गए। Guruji took us to Birla Auntie's house. We were only a handful of संगत, and I remember असी घंटी मारी, उन्होंने पता लग गया गुरु जी आए हैं। बड़े प्यार नाल, बहुत प्रेम नाल रिसीव करन आए गुरु जी ने। गुरु जी की आरती उतारी उन्होंने एंड अंदर लैके गए। असी बहुत थोड़ी जी संगत सी, कुछ संगत नूं मैनूं लगदा हुक्म सी कि उत्थे पहुंचना है, बट जिहड़ी एम्पायर स्टेट तो संगत गई सी, तो मैनूं लगदा शायद एक अद्धी कार ही सी। और ज्यों ही असी उत्थे गए हैं, वो संगत थोड़ी जी ज्यादा हो गई। एंड देन आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कि सडनली सारी संगत एक कमरे च सी ते मैं, गुरु जी ते एक होर गुरु जी दी बड़ी प्यारी संगत जिन्हां ने मैनूं गुरु जी नाल जोड़िया, ओ असी तीनों एक कमरे च सी। Now, if you ask me to explain it to you that how did that happen, I can't. I just think that it happened in another realm. एक होर किसी dimension दे विच वो चीज़ हुई सी, because मैनूं तां इदां लगदा है कि मैनूं टेलीपोर्ट कर दिता सी। वो सारी संगत चों चुक के गुरु जी दे नाल उस कमरे दे विच बिठा दिता सी। क्योंकि इस संगत दो पार्ट्स विच किवें डिवाइड हुई अज तक मैनूं नहीं पता। और एक गुरु जी की लीला है
टाइम ते जदों ही वुड मेक यू गो थ्रू इट, यू वुड नॉट नो, थानू ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज ऑड नहीं सी लगती, थानू समझ भी नहीं सी आउंदी कि ये होया की है। पर हुण जदों असीं बैठ के सोचते हैं कि एक्चुअली की होया, तुसीं एक्चुअली सोचते हो कि मैनूं इदां किदां हो गया कि मैं समझ ही नहीं सकी गुरु जी नूं। समझना तो दूर, मैं ये नहीं समझ सकी कि हुणे इस मोमेंट दे विच की होया। सडनली हाउ वर यू टेलीपोर्टेड फ्रॉम दैट रूम टू दिस रूम। पर वो भी गुरु जी किसी रीजन करके करांदे, वो भी लीला हुंदी है। सो गुरु जी वॉज लाइंग ऑन द बेड एंड जिहड़े वो दूसरे संगत है, गुरु जी वॉज नॉट वेरी वेल दैट डे। बड़े औखे सी गुरु जी, कदे उठते सी, कदे बैठते सी, कदे बैठ के खूब अपने डूंगे डूंगे साह लेंदे सी और फिर लेट जाते सी। और वो संगत गुरु जी के दबा रही सी, कुट रही सी, सेवा कर रही सी, और मैं बेड के कोल थले बैठी हुई सी। And I remember Birla auntie made a little rose drink for Guruji, jite which I think dudh si. It was pink in color. I just know कि वो pink सी। She bought it for Guruji। हुण मैनूं ये बिल्कुल याद नहीं कि गुरुजी ने मंगवाया सी कि वो आप लैके आए। और गुरुजी ने उहदे चों एक सिप पीता और मैं गुरुजी वाल देख रही हाँ, मैनूं हत्थ च फड़ा के कहंदे, लै तू भी की याद करेंगी, तेनों कोई गुरु मिलिया सी। और हुण मैं कदे उस इंसिडेंट बारे बैठ के सोचती हाँ तो मैनूं ऐसा लगता है कि गुरु जी तुसी मेरा की कटिया उस दिन। हाउ अनकंफर्टेबल वाज गुरु जी दैट डे। आई कांट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन कि गुरु जी इन्ने औखे सी। गुरु जी एक मोमेंट ऑफ कंफर्ट नहीं सी गुरु जी को उस मोमेंट विच। और इन्ने साल मैनू ये सत्संग बिल्कुल समझ नहीं आया कि पहली गल मैं उस कमरे च उठ के इधर किवें आ गई, और फिर वो गुरु जी का सीत प्रसाद मैनू मिलिया, और वो सीत प्रसाद मैनू क्यों दिता। दिस होल सत्संग हैज कम टुगेदर लिटरली इन द लास्ट 4 weeks। हुण मेरी हेल्थ थोड़ी जी सफर करनी शुरू हुई है और मैनू हुण रियलाइज होया कि उस दिन गुरु जी नूं की हो रहा सी। कित्थे शुकराना करांगे। एंड हाउ द मोमेंट्स दैट वी स्पेंड विद हिम। In Paramahansa Yogananda's books, it says that 75 years ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਊ benevolent were you। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। और फिर असी तुहानू जानिया भी नहीं, असी तुहाडी सैंक्टिटी समझी कित्थे। असी कदों समझिया तुसी परमात्मा हो, असी कदों तुहानू परमात्मा समझ के प्यार कर सके, नहीं कीता। असी फिर भी टेस्ट ही लेंदे रहे, जे ऐदां करोगे तो जानांगे, जे ऐदां करोगे तो जानांगे। आई फील दैट जिहड़े गुरु जी दे सत्संग है उस टाइम ते जिहड़ा असी टाइम गुरु जी दे नाल स्पेंड कीता, गुरु जी सत्संग टेक 20 years to build। 20 साल बाद थानू गल्लां समझ आउंदियां कि एक्चुअली होया की सी उस मोमेंट विच। क्योंकि गुरु जी ने तो हमेशा पर्दा ही पा के रखा ना। I remember
sometimes I think I was just so silly. I remember एक दिन गुरु जी ਏਦਾਂ ही एम्पायर स्टेट विच संगत लगी, सारे विद्या हो गए संगत, असी थोड़े जे 4-5 जने रह गए। गुरु जी आके कारपेट ते लेट के एंड गुरु जी ने सेवा का मौका दिता। सो मैं गुरु जी नूं दबा रही सी और गुरु जी थोड़ी देर सीधे लेटे हुए सी, फिर गुरु जी ने थोड़ी जी साइड कर ली। गुरु जी कहन कदे इत्थे दबा दो, कदी इत्थे दबा दो, जिथे जिथे कही जा रही सी मैं दबाई जा रही सी। एंड गुरु जी मेरे दिमाग विच आया गुरु जी दी सेवा करते करते कि गुरु जी मैनू भी गुरु नानक के दर्शन करा दिओ। बिकॉज मैं गुरु जी को गई तो रूहानी तस्कीन लई सी ना। मन दे विच आया, एक सेकंड दे विच गुरु जी पिछे मुड़ के देखा मैनू, मैनू कहंदे तेनू गुरु नानक के दर्शन होए हैं कदी? मैं क्या नहीं गुरु जी, नहीं भी नहीं क्या होया, एक्चुअली सिर्फ सिर हिलाया। और थोड़ी देर बाद मैं अपनी घड़ी वाल देखा, टाइम काफी हो गया सी, सवेर के ऑलमोस्ट 4 बजन वाले से। गुरु जी कहते की कहने टाइम बहुत हो गया, छुट्टी कर दी है। गुरु जी ने छुट्टी कर दी। असी घरों घर ही चले गए। आई वाज स्टेइंग इन अ होटल एंड मैं जाके, मैंने चंगी तरह याद है, मैं अपने कन्ना चों अपने उतार रही सी ईयरिंग्स। मैंने तो लग्या कि बड़ा ही पुरातन कीर्तन लग्या होया मेरे अंदर, दिमाग के अंदर बज रहा। सो इट वाज इन माई हैड, पर ऐसा नहीं सी कि बड़ी दूर, मतलब बड़ी नजदीक बज रहा। इट वाज बड़ी दूर किते, बहुत मिठी मिठी आवाज आ रही है। और ਜਿਹੜੇ पुरातन रागी ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ आवाज। ਮੈਨੂੰ कुछ पता नहीं कि मैनू उस टाइम च की हो रहा। अज इस चीज का एहसास है कि जो गुरु जी का सत्संग वापर रहा होंदा है, उस टाइम पे थानू एक सर्टन फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, थोड़े पैर जमीन तो उठने शुरू हो जाते हैं, वो एक मिठास आ जाती है उस टाइम पे। उन्होंने असी अज समझते हैं, उस टाइम पे नहीं समझते सी, पर उस टाइम पे होने लग गई। मैनू, मैं कपड़े बदले, मैं जाके बेड पे बैठी और मेरी अखां खुलियां ही सी कि मैनू अपने थर्ड आई पॉइंट पे, जिहड़ी थर्ड आई हुंदी है बिटवीन द आईब्रोज, इत्थे एक 6 पॉइंटेड डीप ब्लू इंडिगो कलर दा स्टार नजर आया। और उस स्टार के विचों एज इफ की एक प्रोजेक्शन हुई है और मैनू गुरु जी ने गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए। मैनू कोई एहसास नहीं इस टाइम दे विच, क्योंकि जदों गुरु जी ने मैनू कहा सी कि तेनू गुरु नानक के दर्शन होए हैं, उस टाइम ते मैं गुरु जी ने इन्ना कहा कि गुरु जी जो दर्शन कराओगे अपने मन च क्या, तो किते डरा ना देना कि गुरु नानक देव जी मेरे सामने आ जान ते मैं डर जा। सो जो गुरु जी ने दर्शन कराए, मैनू नहीं पता सी, मैनू कोई एहसास नहीं सी कि गुरु नानक देव जी है, क्योंकि गुरु नानक देव जी जेडे साडे असी फैमिलियर है जिन्हां नाल, उस तरह नहीं लगते। इट्स लाइक अ 25-year-old मैन, दस्तार, छोटी जी दस्तार और एक चरना है, एक कमंडल पिया है, पेड़ है। फिर गुरु जी ने सचखंड के दर्शन कराए। फिर गुरु जी ने होर दर्शन भी कराए जेड़े मैं कभी प्राइवेट सत्संग तो कदे कीता होना, पर रिकॉर्डेड सत्संग मैं नहीं कदे उन्हां बारे बड़ा सत्संग कीता, बिकॉज गुरु जी का हुक्म नहीं है। एंड आई वेंट थ्रू दैट एक्सपीरियंस थ्रू द नाइट। मैनू उदों होश आई जो मैं सवेरे उठी और मेरी बॉडी के विच इन्नी पेन सी कि मैनू इतना लग रहा सी कि किसी ने ना जिदा बहुत मारिया हुंदा, थोड़ी बॉडी
ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਸਾ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਏਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਦੇ वर स्टेइंग इन द नेक्स्ट रूम्स, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੰਚ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। I just told them that I'm sorry, I can't go because मेरी तो बॉडी बहुत जवाब दे गई है, इस टाइम पे मेरे तो हिलिया नहीं जा रहा। They went for the lunch and in the evening, उस दिन दोपहर ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੰਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, मैं संतुष्टि चली गई, the shopping center। मैं उत्थे गई तो उत्थे शहनाज का एक सैलून हुंदा सी एंड मैं अंदर गई और मैं जाके उन्होंने कहा कि डू यू हैव अपॉइंटमेंट फॉर अ गोल्ड फेशियल। लेडी कहती हाँ जी तुसी हुणे करा लो। सो आई गॉट अ फेशियल डन। आई थॉट आई विल फील बेटर विद सम यू नो acupressure kind of massage। मैं वो दोपहरे फेशियल करा के उस तो बाद होटल गई। उस तो बाद गुरु जी ਨੂੰ शाम ਨੂੰ मिलन ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ गए, उस टाइम ਤੇ गुरु जी जिते ही मैं एंटर कीते, गुरु जी मैनू कहंदे फिर गुरुआं ने डराया तो नहीं, करा दिते गुरु नानक दे दर्शन। फिर मैनू कहंदे बाकी सारियां तां हो आईयां लंच ते, तू गोल्ड फेशियल च ही रह गई। ना संगत जी जानी जान तो हैगी ही है गुरु जी, है ना, ये तो सानू सब नू पता है। उन्होंने सब कुछ पता हुंदा सी तुहाडे बारे, छोटी तो छोटी गल, even the inconsequential detail of your life he knows। But you know what is the biggest regret today? अज असीं तरसते हैं कि गुरु जी तुसीं दर्शन दे दो। उस टाइम ते असीं कहंदे सी गुरु जी गुरु नानक दे दर्शन करा दो। This is the biggest regret। That where was my sensibility? What was I even thinking? How could I not understand? Okay, I didn't understand logically that he was God, but somewhere it was registering inside me। किते ता register हो रहा सी ना, जिस तरह मेरी बॉडी मेरा माइंड उन्हां दी प्रेजेंस विच बिहेव करता सी, जो मेरी बॉडी नू मेरी रूह नू महसूस हुंदा सी, उस तो मैनू पता सी ना कि गुरु जी परमात्मा है। पर मैं क्यों नहीं उस टाइम पे सोचा? उस टाइम पे मैं गुरु जी नू कह रही सी तुसी मैनू गुरु नानक दे दर्शन करा दे। And even today, you know, when sometimes I sit and I sit back and I think, I was very fond of experiences in my meditation because मैं इतनी deeply meditate करती हुंदी सी कि मैनू बड़े experiences हुंदे सी। और गुरु जी मैनू the first thing he said to me जब मैं गुरु जी कोल गई, उन्होंने मैनू कुछ दिन कहा सी कि तू मेडिटेशन बंद कर दे, हजे नहीं करनी, हजे बच्चे पढ़ाने हैं, वड्डे करने हैं, उस तो बाद देखांगे 40 तो बाद। And I used to, because I used to meditate and I got so addicted to वो जेडे experiences हुंदे सी मैनू, I would experience very deep music in my meditation। मैनू बहुत दर्शन हुंदे सी, विजन्स आंदियां सी, खुली अखां नाल भी विजन्स आंदियां सी। पर गुरु जी ने उस टाइम ते मैनू मना कर दिता कि मैं मेडिटेशन नहीं करनी। बट येट मैनू गुरु जी ने वो जिन्ने एक्सपीरियंसिस मेरी सोल नू चाहिदे सी टू फील गुड, वो मैनू गुरु जी ने खुलियां अखां दे नाल विदाउट बीइंग इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन कराए। ये कौन कर सकता है?
सिर्फ परमात्मा कर सकता है। And you know, every darshan, every experience, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰਾਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। Even 20 years later, you will be able to say कि वो चल रहा है। And secondly, तुसी ये देखोगे कि हर सत्संग connected है। Thirdly, तुसी ये चीज देखोगे कि हर सत्संग जेड़ा थोड़े नाल, हर एक्सपीरियंस जेड़ा होया है, उन्हें थोनों इंसान बनाने दी कोशिश कीती है, to make you a better person। There are many levels to our understanding of Guruji's satsangs and our journey with Guruji। एक असी हुंदे असी उपरली परत विच रह जन्ने आ, जिथे असी सिर्फ गुरुजी दे ब्लेसिंग्स, जिन्हां नूं आपां मिरेकल्स कहने आ, असी उहदे विच फस के रह जन्ने आ। एक हुंदी है असी तह तक जांदे आ। और संगत जी, एक गुरुजी दे जिहड़े ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, or even the satsangs you hear, you will realize that the deeper meaning is so intense कि ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, he did not like, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। Now, there's one level that I can hear it at, that okay, Guruji did not like this. But another thing is that Guruji sab kuch, he was a very practical Guru. Guruji कहते सी मैं practical करके दिखाना। Guruji कहते सी जी मैं गड्डी च बैठा ना थोड़ी, तो तुसी अपना दिमाग एक पासे कर दो, मैं जिधर नूं चलावांगा तुसी चलना, तुसी नहीं पूछना कि गुरुजी हुण मेरी लाइफ का रास्ता की है। So every satsang with Guruji, every word that he spoke, it is a word of eternity। उस तो ऊपर कुछ नहीं है। जे असीं एक सत्संग सुनिए, जे असीं उहनूं 1000 वारी सुनांगे, जिद्दां जिद्दां साडी अंडरस्टैंडिंग डीपर जाएगी, the deeper our understanding of our experiences with Guruji, उन्ना ही साडी understanding of other satsangs with Guruji। Like even a simple thing like that कि तुसी पूछना नहीं है मैनू, हर चीज उन्होंने प्रैक्टिकली सानू सिखाई, पर असीं कदों समझे, असीं तां यही समझिया कि गुरु जी नूं ये ठीक नहीं लगता कि गड्डी च बैठ के उन्हां नूं पुछो, पर उहदा भी एक डीपर मीनिंग सी। जोशी अंकल दे किन्ने सारे सत्संग है जिहदे विच उन्हां ने दस्सिया कि वो शगन ड्राइवर किद्दां उन्हां नूं किहा सी मगरे मगरे रहना है, और वो किद्दां उन्हें गड्डी भजा ली, और जोशी अंकल रात 9 बजे पहुंचे और शगन राती 12 बजे पहुंचा। What is Guruji telling you? Don't get ahead of yourself। जे मैं थानू कह रहा ना कि मेरे मगरे मगरे रहो, go at the pace, जेड़ी जिन्नी थानू मैं एक पेस दिती है, तुसी इहदे ते चलो। छेती करके तुसी बहुत अगे छेती नहीं पहुंच जाओगे। कल्याण हुक्म मनन च है, कल्याण छेती आउण च नहीं है, कल्याण बाईपास करन च नहीं है गुरु जी दे हुक्म नूं। सो नाउ वन थिंग इज दैट शगन रीच्ड लेट, इट इज अ मिरेकल। असीं ये सोचिए कि ये मिरेकल है कि गुरु जी ने उन्होंने गलत रस्ते ते पा दिता, जस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड।
but there's a deeper, very deep meaning कि बहुत ज़्यादा ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲੋ on the journey in this journey of life. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਛੇਤੀ, that's not going to happen. ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ he will teleport you from one place to another place. You won't even need to sit in the car. So this is who Guruji is. It is just so hard to say anything. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡੀਪਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਡਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ would never say anything to anybody, very rarely. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪਈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। If he said something that had weight, that had meaning, that is what we have to understand. And if any of us feel today that we understand Guruji, nobody understands Guruji because he's God. He's a sovereign, almighty God. He's the master of the universe.